ये जी थीम का कलर है। ठीक है। उसके बाद लिंक कलर, लिंक हॉवर कलर हो गया जी, हेडिंग कलर हो गया, टेक्स्ट कलर, ये हम सब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हाय व्यूअर्स, वेलकम टू जीएसएम लवर। और मुझे कहते हैं मोहम्मद शफीक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी वर्डप्रेस का लेसन नंबर 11, हाउ टू कस्टमाइज थीम इन वर्डप्रेस। थीम को वर्डप्रेस में कैसे कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज की ऑप्शन वर्डप्रेस में जो है वो थीम का जो डेवलपर है उसने दी होती है कि हम थीम की कौन कौन सी चीज कस्टमाइज कर सकते हैं इजी। ठीक है जी। और हर थीम की कस्टमाइजेशन जो है वो डेवलपर ने डिफरेंट दी होती है। ठीक है, कुछ थीम है उनमें कोई ऑप्शन होती है, कुछ थीम है उनमें वो कस्टमाइज की ऑप्शन नहीं दी होती। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। चलिए जी हम आ गए हैं जी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो आज हम देखेंगे जी थीम को कैसे कस्टमाइज करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले आएंगे जी अपीयरेंस में, थीम्स, और उसके नीचे है जी कस्टमाइज। कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। ये जो है जी नीचे ग्लोबल, ये थीम की कस्टमाइजेशन है जो थीम डेवलपर ने दी हुई है। और मैं थीम यूज कर रहा हूँ जी एस्ट्रा। ठीक है जी। हर थीम की जो कस्टमाइजेशन है वो डिफरेंट है। तो देखते हैं जी ग्लोबल में क्या है। ग्लोबल में हम टाइपोग्राफी है, इसमें हम थीम के फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। और फॉन्ट का जो साइज है वो हम डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसका स्टाइल, ये बने हुए प्रीसेट हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं कि कौन सा हमें यूज करना है। यहाँ से ये जी इनके फॉन्ट हैं। ठीक है। और उसके बाद ये साइज है, फॉन्ट साइज। ठीक। और फॉन्ट में लाइन कितनी हो, पैराग्राफ बॉटम जो मार्जिन है वो कितना हो। ठीक है जी। हेडिंग फॉन्ट को जो है वो उसका कौन सा फॉन्ट हो और उसका कितना साइज हो। ठीक है जी। ये सारा कुछ जो है ना ये डेवलपर ने दिया होता है कस्टमाइजेशन। ठीक है जी। अभी हम आते हैं जी कलर्स में। ये जी थीम का कलर है। ठीक है। उसके बाद लिंक कलर, लिंक हॉवर कलर हो गया जी, हेडिंग कलर हो गया, टेक्स्ट कलर, ये हम सब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमने जो भी कलर अपना मतलब रखना है तो उसको हमने यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। ये अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको ये हेडिंग का कलर जो है ना वो चेंज करके दिखाता हूँ। ये पहले ये यहाँ पर है जी ब्लैक। ठीक है जी। हम मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रेड। ये देखें जी ये है जो अपना हेडिंग है, इसका कलर जो है ना ये चेंज हो गया। ठीक है। अभी नीचे यहाँ पे आ जाते हैं जी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। ये जो है इसका कलर जो है ये ब्लैक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ब्लू। ये देखें ये ब्लू हो गया। ठीक। अभी मैं इसको डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। ठीक है जी। अब ये देखें ये रीड मोर। ठीक है। इसका जो है लिंक का कलर जो है ना ये ब्लू है, इसको मैं करता हूँ जी रेड। ये अभी देखें जी, इसको हमें करना है red। ये हो गया जी रेड कलर, लेकिन हॉवर पे इसका कलर है ब्लैक। ठीक है जी। इसको मैं चेंज करता हूँ कि हॉवर का कलर कैसे चेंज करना है। तो लिंक हॉवर, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो इसका मैं जो कलर है जी ये कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है। और ये ग्रीन नहीं, ये तो येलो आ गया। चलें। ये देखें अभी मैं हॉवर पे जाऊंगा तो ये इसका इसने कलर जो है ना ये येलो कर दिया। ठीक है। इसमें हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं कस्टमाइजेशन में, अपनी मर्जी के मुताबिक कलर कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर क्या होगा, फॉन्ट का साइज क्या होगा, ये सारा कुछ। ठीक है जी। उसके बाद कलर के बाद हम आ जाते हैं जी कंटेनर पे। ठीक है। यहाँ पर कंटेनर का साइज बड़ा छोटा। कंटेनर क्या है ये देखें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये रहा जी हमारा कंटेनर।
जो रॉ है ना, इसको ये कंटेनर बोलते हैं, जिसमें हमने ये पोस्ट की हुई। इसका हम साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी। और यहाँ से हम पेज का लेआउट चेंज कर सकते हैं। बॉक्स करना है इसको, कंटेंट बॉक्स करना है, फुल विड्थ में करना है, जैसे भी करना है ये यहाँ से हो जाएगा। ठीक है जी। ये पेज लेआउट है, इसका हम यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये ब्लॉग पोस्ट लेआउट है, इसको हम यहाँ से कर सकते हैं, जिस तरह भी करना है। क्या जी। और उसके बाद हम आते हैं जी बटन्स पे। बटन्स का कलर हमने कैसा करना है। यहाँ पर हमने बटन्स जो है ना वो अभी कोई ऐड ही नहीं किया। मतलब यहाँ से हम बटन्स के जो है ना कलर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर कलर, उसका रेडियस कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर, ये यहाँ से चेंज होगा। ठीक है जी। वैसे बटन जो बने हुए हैं यहाँ से हम देख सकते हैं इसको। अभी हम आते हैं जी हेडर बिल्डर में। यहाँ से हम जी रख सकते हैं जी सिलेक्ट लोगो। ठीक है, यहाँ से हम लोगो, चले मैं लोगो लगा ही देता हूँ इसको। प्रैक्टिस वेबसाइट, ये जी हम इसको सिलेक्ट करते हैं जी। ये लोगो कहाँ पड़ा हुआ। यहाँ से जी हम लोगो ऐड कर सकते हैं इसमें। ये साइट टाइटल जो है वो यहाँ से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करते हैं जी। सेलेक्ट फाइल्स, यहाँ पर जी यहाँ से हम ये लोगो को पिक करते हैं और सिलेक्ट करते हैं। इसको हमने स्किप क्रॉपिंग करना है। ठीक है जी, ये हमारा लोगो आ गया। ठीक है जी, यहाँ पर। और आगे ये प्रैक्टिस वेबसाइट शो हो रहा है, इसको हमने यहाँ से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं जी। साइट टाइटल, डिस्प्ले साइट टाइटल, इसको हम ये कर देंगे। ठीक है जी, ये लोगो आ गया हमारा। और ये यहाँ से हम साइट आइकॉन जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट साइट आइकन, ये अभी ये देखें कि यहाँ पर ये बिटनामी का साइट आइकॉन शो करवा रहा है, ये यहाँ पर। ठीक है, ऊपर कॉर्नर पे ये। तो अभी मैं इसको ये जीएसएम लवर वाला लोगो लगाता हूँ तो ये फिर ये शो होगा। स्किप क्रॉपिंग पे करते हैं जी हम इसको, और ये देखें ये आ गया लोगो जीएसएम लवर वाला आइकॉन। इसको फेविकॉन भी कहते हैं। ठीक है, मोस्टली इसको फेविकॉन ही कहते हैं, साइट आइकॉन और फेविकॉन। ठीक है जी। अभी हम आते हैं जी, ये हमारा आ गया जी फुटर बिल्डर। फुटर बिल्डर में है जी, ये हम अपनी मर्जी से भी इसको ऐड कर सकते हैं, विजेट इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने ये कॉपीराइट, ये नीचे ये जो लिखा हुआ होता है, मैं इसको यहाँ से हाइड कर दूं। ये देखें, कॉपीराइट 2022 प्रैक्टिस वेबसाइट पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम। ठीक है जी। और उसके बाद ये परफॉर्मेंस। ठीक है जी, इसको हमने ये डिसेबल किया हुआ है, लोड गूगल फॉन्ट लोकली। ठीक है जी। और ये साइट आइडेंटिटी ये हमने देख ली है। यहाँ पर फेविकॉन लगता है, साइट आइकॉन जिसको कहते हैं। ठीक है, मेनूज हम चेक कर चुके हैं। व्यू ऑल मेनूज, मेनूज यहाँ से हम। ठीक है जी। ये प्राइमरी मेनू हो गया, मेन मेनू। ठीक है जी। सेकेंडरी मेनू, ऑफ कैनवस मेनू, लॉग्ड इन अकाउंट मेनू, फुटर मेनू, ये सब जितने भी है ये यहाँ से हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और अभी हम आते हैं जी विजेट में। विजेट में हम देख चुके हैं जी विजेट। ठीक है जी। मेन साइड बार, इसमें ये हमने 4 विजेट लगाए थे। और ऐड करना हो तो ये यहाँ से हम इसको ऐड कर सकते हैं, ऐड विजेट करके। ठीक है जी। और होम पेज सेटिंग,
ये रही होम पेज सेटिंग। जो डिफॉल्ट है वर्डप्रेस की वो है जी योर लास्ट पोस्ट। ठीक है जी, वर्डप्रेस की जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें ये हमें होम पेज पर पोस्ट शो करवाएगा, ब्लॉग पोस्ट। ठीक है जी, अगर हमने इसको स्टैटिक बनाना है, मतलब अपनी मर्जी का कोई पेज शो करवाना है, जैसे हम होम पेज शो करवाना चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे कि जो पोस्ट हैं वो मेन वेबसाइट पे होम पेज पे शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ए स्टैटिक पेज, होम पेज में हम सेलेक्ट करेंगे जी होम को। ठीक है जी, पोस्ट पेज के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे जी ब्लॉग पेज को। ये ब्लॉग पेज है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया जी। और उसके बाद एडिशनल CSS, अगर हमने कुछ CSS यूज करनी है इस थीम में तो वो हमने यहाँ पर यूज करनी। कोई भी कस्टम CSS कोड ऐड करना है तो वो हम यहाँ पर ऐड करें। ठीक है जी, आज हमने सीखा कि वर्डप्रेस की जो थीम है उसको कस्टमाइज कैसे करते हैं, उसकी जो कस्टमाइज की ऑप्शन है उसको हम कैसे यूज करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप को ज्वाइन करें और ग्रुप में भी आप वर्डप्रेस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।